बड़ा हिस्सा ये जो अपराध हो रहे थे किसानों के विरुद्ध, जो उनका दमन हो रहा था, शोषण हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, चंपारण जैसे जिलों में उन्हें नील की खेती पर करने के लिए मजबूर किया जाता था और तयशुदा जो उसका मूल्य था उससे भी कम दिया जाता था। ये उसी जुल्म का हिस्सा था। ये जुल्म पूरे देश में था, लेकिन चंपारण के पंडित राजकुमार शुक्ला जी वो बापू के पास पहुंचे। जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से शुरू में बापू ने उन्हें बहुत गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन वो लगे रहे और बापू को तैयार करने में कामयाब हो गए कि उनको चंपारण लेके आए। और मैं वो वृत्तांत पढ़ रहा था कि कैसे 15 अप्रैल की रात में जब आचार्य कृपलानी जो इतिहास पढ़ाते थे मुजफ्फरपुर में, वो अपने निवास पर पहुंचे तो उन्हें एक तार मिला कि इस ट्रेन से महात्मा गांधी चंपारण जाने के लिए मुजफ्फरपुर पहुंच रहे हैं। वो पढ़ाते थे, उन्होंने अपने कुछ छात्रों को, दूसरे लोगों को जमा किया कि मुजफ्फरपुर स्टेशन पर उनका स्वागत किया जाए और उनको अपने निवास पे लाने के लिए शायद ट्रेन अगले दिन होगी, ये 14 तारीख की बात है। तो उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा है कि उनके एक छात्र ने उन्हें सुझाव दिया कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से बहुत ख्याति प्राप्त कर चुके थे, इतना बड़े आदमी का आगमन हो रहा है, हमें उनकी आरती करनी चाहिए। आसपास से फूल इकट्ठे किए गए क्यारियों से, लेकिन आरती के लिए माना गया कि श्रीफल, नारियल जरूरी है। और आचार्य कृपलानी खुद ना, बाजार तो बंद था रात में, वो नारियल के पेड़ पे चढ़ के उन्होंने हरे नारियल तोड़े और स्टेशन पहुंचे, लालटेन लिए हुए और ढूंढा जा रहा है। नाम तो बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन महात्मा गांधी तीसरे क्लास के कंपार्टमेंट में मिले और फिर उनके ही कोई मित्र थे जमींदार जी, वो भी उसी ट्रेन से आ रहे थे, उनकी बग्गी थी स्टेशन पर। आचार्य जी ने उनसे अनुरोध किया कि महात्मा गांधी को उनके निवास तक ले जाने के लिए वो उनकी बग्गी दे दें। उन्होंने दे दी और मैंने उसमें पढ़ा कि बग्गियां ऐसी होती थी कि देख नहीं पाते थे, घोड़ों को देख नहीं पाता था अंदर बैठा हुआ। तो छात्रों ने अपने कंधे पर उस बग्गी को खींचा और जब ये महात्मा गांधी को पता चला तो वो बहुत नाराज हुए। और फिर पटना की कहानी बड़ी रुचिकर है कि डॉक्टर पंडित शुक्ला जी उनको राजेंद्र प्रसाद जी जो उनके वकील थे उनके घर ले गए। वो वहाँ थे नहीं, वो कहीं बाहर गए हुए थे। उनके आदमी ने उनको बरामदे में ठहरा दिया। तो महात्मा गांधी को याद आया कि उनके साथ एक सहपाठी मौलाना मजहरुल हक, उनको संपर्क कराया गया। फिर उनके घर जाके रुके और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दौड़े हुए आए और वो बार बार जब लौट के आए तो यहाँ चंपारण आए और बार बार माफ़ी मांगते थे, हालांकि उससे पहले भेंट नहीं थी। और बापू बार बार कहते थे कि भाई कोई तुम्हारे घर मुझे जानता नहीं था, इसमें कोई खास बात नहीं। ये तो घटनाक्रम है।